आज के क्लास में हम पहले चैप्टर से एक टॉपिक लेंगे। टॉपिक का नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका तात्पर्य यह है कि कोई आवेश पहले से होगा और उसके कारण किसी बिंदु पर जो है हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए आपको दिखाया गया है कि हमने एक बिंदु लिया है O, जहाँ पर पहले से मौजूद है एक प्लस क्यू आवेश। ठीक है, इससे हमने क्या किया कि इससे r दूरी पर जहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहाँ ज्ञात करनी है तो हमने लिया बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P, जहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश Q नोट को रखा है। ठीक है, प्राय इसको Q0 से भी हम कहते हैं। ठीक है, तो Q नोट या Q0 कोई उसका जो है विशेष वो नहीं है, हम चाहे Q नोट कहें या Q0 कहें, उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। हमारा टॉपिक क्या है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कोई एक बिंदु आवेश है, उसके कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमने माना कि जो है बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है और उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो हमको इस टॉपिक को समझने के लिए इसके पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हमें क्या जानना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे कि यह होता क्या है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह होता है, इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू होता है F/Q नॉट। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा जो है इस सूत्र से ही हम समझ सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, एक इस जो है टॉपिक में एक और आएगा जो कूलाम का नियम, जो आप सब जानते हैं पहले से। हम क्या करेंगे, देखिए इस टॉपिक पे फिर हम चलेंगे। तो हमने माना कि जो माना प्लस क्यू आवेश निर्वात अथवा वायु में रखा गया है। यहाँ हम कोई माध्यम भी मान सकते हैं, जो निर्वात अथवा वायु है उसमें हम कोई एक माध्यम भी मान सकते हैं। वहाँ जो है माध्यम के मानेंगे तो के का मान क्या कर लिया जाता है, एक रख लिया जाता है। तो हमने कहा कि निर्वात अथवा वायु में रखा है और प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, यानी इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र में O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां ज्ञात करनी है वहां पर हम क्या करते हैं कि एक परीक्षण आवेश को मानते हैं, जिसको हम जो है Q नॉट से व्यक्त करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि एक कूलाम का नियम लगेगा। यहाँ पर कूलाम का नियम आप सब जानते होंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी कि जो यह प्लस क्यू आवेश है और परीक्षण आवेश पहले से ही पॉजिटिव होता है, तो दोनों के बीच जो बल लगेगा वह क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करता है। तो दोनों प्लस आवेश होने के कारण इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो बाहर की तरफ जाएगा। तो हम कहेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर, प्लस क्यू आवेश के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से क्या होता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता है F इक्वल टू K Q1 Q2/R²। यह किसका नियम है, यह कूलाम का नियम है। ठीक है, अब यह जो कूलाम का नियम इस हमारा जो है इस अगर फार्मूले पर लगता है
तो हम क्या करेंगे इस टॉपिक पे जो है, अगर कूलाम का नियम लगेगा तो क्या होगा, एफ दोनों के बीच लगने वाला है, जो बाहर की तरफ लग रहा है तो यह एफ हो जाएगा, और के जो कि नियतांक होता है, के क्या होता है, जो नियतांक होता है Q1, Q1 का मतलब Q1 की जगह पे यहाँ क्या है, प्लस Q है, यानी कि Q, और Q2 की जगह पर क्या है, Q0 है, अपान इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, और है, और स्क्वायर। इसको हम अगर समीकरण नंबर 1 मान लें तो यह कूलाम के नियम से हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया कि एक इसमें फार्मूला है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो यहाँ आपको हमने लिखवाया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब लिखेंगे पुनः क्या, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। इसका सूत्र क्या होता है, इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। इसको हम अगर समीकरण नंबर 2 मान लें तो कहेंगे कि समीकरण 1 से एफ का मान 2 में रखने पर, यहाँ हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 से एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए फिर एक बार पुनः हम समझेंगे कि हमें ज्ञात क्या करना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण, मतलब पहले से कोई बिंदु आवेश यहाँ प्लस क्यू है और इसके द्वारा हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हमने कहा कि एक परीक्षण आवेश क्यू लिया, इससे r दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो उस बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है तो वहां पर हमको एक परीक्षण आवेश Q0 मानना पड़ेगा या Q0, ठीक है। जब दो आवेश हो जाएंगे वहां एक दूसरे के समीप, तो दोनों आवेशों के बीच एक बल लगेगा, चाहे वह बल आकर्षण का हो चाहे वह प्रतिकर्षण का, वह उन आवेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ चूंकि देखेंगे तो दोनों आवेश क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर क्यू आवेश लिया ही गया है, और जो परीक्षण आवेश होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। दोनों पॉजिटिव होने के कारण क्या लगेगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हमने कूलाम के नियम से क्या कर लिया, हमने निकाल लिया कूलाम के नियम से, और दूसरा हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से निकाल लिए। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा का सूत्र होता है E=F/Q0। अब हमने क्या कहा कि समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 रहा हमारा यहाँ, तो समीकरण 2 में जब हम रखेंगे F का मान क्या है, K Q0 अपान R स्क्वायर अपान फिर क्या हो जाएगा, इसका मान क्या है Q0 या Q0, या इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q0 अपान इसका गुणा इसमें जाकर के हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q0 और स्क्वायर, तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास फार्मूला क्या बचेगा, KQ अपान R स्क्वायर, किसके इक्वल टू, मतलब कि किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू KQ अपान R स्क्वायर। हम जहां जानते हैं, जहां K क्या है, एक नियतांक है, K क्या है, नियतांक है, और K का मान जो होता है क्या होता है 1/4πε0। K का मान क्या होता है 1/4πε0। तो इक्वल टू हमारा एक फार्मूला क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। दोनों फार्मूले एक ही जैसे हैं, ठीक है। एक बार फिर पुनः हम इसको देखेंगे ध्यान से कि टॉपिक का नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमने क्या किया कि माना एक जो है प्लस क्यू आवेश जो कहाँ है, निर्वात अथवा वायु में, हम यह नहीं इसको जो है
हम ये भी मान सकते हैं कि यह किसी पराबलतांक के में रखा गया हो। किस में रखा गया हो? किसी पराबलतांक के में भी रखा गया हो। तो जब पराबलतांक के में रखा गया होता है तो लास्ट में हम चलकर k = 1 मान लेते हैं। इसके लिए हमने पराबलतांक को नहीं यहाँ माना, हमने यहाँ केवल क्या माना कि निर्वात अथवा y में रखा गया जहाँ k का भी मान 1 होता है। ठीक है, तो हमने प्लस q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P लिया, उस बिंदु P पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 को माना। जब दो आवेश एक दूसरे के समीप हैं तो दोनों आवेशों के बीच एक बल लगेगा और वह बल कूलाम के नियम से हमने निकाल लिया। और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = F1q0। दोनों समीकरणों की सहायता से हमने किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लिया। एक बार आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपको अगर न समझ में आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं।